नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मनोरमा उपन्यास का 6ठा अध्याय। मनोरमा के आगे के सारे अध्याय आपको हमारे प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उपन्यास मनोरमा 6ठा अध्याय। लेखक मुंशी प्रेमचंद। चक्रधर को जेल में पहुंचकर ऐसा मालूम हुआ कि वह एक नई दुनिया में आ गए। उन्हें ईश्वर के दिए हुए वायु और प्रकाश के मुश्किल से दर्शन होते और भोजन ऐसा मिलता जिसे शायद कुत्ते भी सूंघ कर छोड़ देते। वस्त्र ऐसे जिन्हें कोई भिखारी पैरों से ठुकरा देता और परिश्रम इतना कि बैल भी ना कर सके। जेल शासन का विभाग नहीं, पाशविक व्यवसाय है। मगर कुछ ऐसे भी भाग्यवान हैं जिनके लिए ये जेल कल्प वृक्ष से कम नहीं। बैल अनाज पैदा करता है तो अनाज का भूसा खाता है, और कैदी बैल से भी गया गुजरा। वह नाना प्रकार के शाक भाजी और फल फूल पैदा करता है, पर सब्जी फल और फूलों से भरी डालियां हुक्काम के बंगलों पर पहुंच जाती हैं। कैदी देखता है और किस्मत ठोक कर रह जाता है। चक्रधर को चक्की पीसने का काम दिया गया। प्रातःकाल गेहूं तौल कर दे दिया जाता और संध्या तक उसे पीसना जरूरी था। कोई उज्र या बहाना सुना न जाता। बीच में केवल एक बार खाने की छुट्टी मिलती। इसके बाद फिर चक्की में जुट जाना पड़ता। वह बराबर सावधान रहते कि किसी कर्मचारी को कुछ कहने का मौका ना मिले, लेकिन गालियों में बातें करना जिनकी आदत हो गई हो वह क्यों कर कोई रोकता। किंतु विपत्ति का अंत यहीं तक ना था। कैदी लोग उन पर ऐसे अश्लील, ऐसी अपमानजनक आवाजें कसते कि क्रोध और घृणा से उनका रक्त खौल उठता, पर लहू का घूंट पीकर रह जाते। उनके कमरे में 5 कैदी रहते थे। उनमें धन्ना सिंह नाम का एक ठाकुर भी था, बलिष्ठ और गजब का शैतान। वह उनका नेता था। वे सब इतना शोर मचाते, इतनी गंदी बातें करते कि चक्रधर के कानों में उंगलियां डालनी पड़ती। हुक्म तो यह था कि कोई कैदी तंबाकू भी न पीने पाए, पर यहाँ गांजा, भांग, शराब, अफीम, यहाँ तक कि कोकीन भी ना जाने किस तड़कम तक पहुंच जाती। नशे में वे इतने उद्दंड हो जाते मानो नरतनधारी राक्षस हो। धीरे धीरे चक्रधर को इन आदमियों से सहानुभूति होने लगी। सोचा, इन परिस्थितियों में पड़कर ऐसा कौन प्राणी है जिसका पतन न हो जाएगा। उन्हें सभी श्रेणी के मनुष्यों से साबिका पड़ चुका था, पर ऐसे निर्लज्ज, गालियां खाकर हंसने वाले, दुर्व्यसनों में डूबे हुए मुंहफट बेहया आदमी उन्होंने अब तक ना देखे थे। उन्हें न गालियों से लाज थी, न मार का भय। कभी कभी उन्हें ऐसी अस्वाभाविक ताड़नाएं मिलती थी कि चक्रधर के रोए खड़े हो जाते। मगर क्या मजाल कि किसी कैदी की आंखों से आंसू आए। यह व्यवहार देखकर चक्रधर अपने कष्टों को भूल जाते थे। कोई कैदी उन्हें गाली देता तो चुप हो जाते और इस ताक में रहते कि कब इसके साथ सज्जनता दिखाने का अवसर मिले। चक्रधर का जीवन कभी इतना आदर्श ना था। कैदियों को मौका मिलने पर धर्म कथाएं सुनाते, किंतु लोग इतने चाव से सुनने के बाद धीरे धीरे उनका असर बहुत जल्दी मिट जाता, और इतनी जल्दी कि आश्चर्य होता, उधर कथा और ये इधर लात मुक्के चल रहे हैं। कभी कभी वे इनको हंसी में उड़ा देते। इसी भांति कई महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय चक्रधर दिन भर के कठिन श्रम के बाद बैठे संध्या कर रहे थे कि कोई कैदी आपस में बातें करते हुए निकले। आज इस दरोगा की खबर लेनी चाहिए। जब देखो गालियां दिया करता है। ऐसा मारो कि जन्म भर का दाग हो जाए। यही ना होगा कि 1-2 साल की मियाद बढ़ जाएगी, बच्चे की आदत तो छूट जाएगी। चक्रधर इस तरह की बातें अक्सर सुनते रहते, इसलिए उन्होंने विशेष ध्यान न दिया। मगर भोजन करने के समय ज्यों ही दरोगा साहब आकर खड़े हुए और एक कैदी को देर से आने के लिए मारने दौड़े कि कई कैदी चारों तरफ से दौड़ पड़े और मारो मारो का शोर मच गया। दरोगा जी की तो सिट्टी पिट्टी भूम गुम हो गई। सहसा धन्ना सिंह ने आगे बढ़कर दरोगा जी की गर्दन पकड़ी और इतनी जोर से दबाई कि उनकी आंखें निकल आईं। चक्रधर ने देखा अब अनर्थ हुआ चाहता है, तो तीर की तरह झपटे कैदियों के बीच में घुसकर धन्ना सिंह का हाथ पकड़ लिया और बोले, क्या करते हो? धन्ना सिंह, हट जाओ सामने से, नहीं तो सारा बाबूपना निकाल दूंगा। पहले इससे पूछो, अब तो किसी को गालियां न देगा, मारने को ना दौड़ेगा। दरोगा, कसम है जो कभी मुंह से गाली का एक हरफ भी निकले। अच्छा कान पकड़ो, धन्ना सिंह ने कहा। दरोगा, कान पकड़ता हूँ। धन्ना सिंह, जाओ बच्चा, भले का मुंह देखकर उठे थे, नहीं तो आज जान ना बचती। चक्रधर, दरोगा जी कहीं ऐसा ना कीजिएगा ना, जाकर वहां से सिपाहियों को चढ़ा लाइए, अब इन गरीबों को भुनवा डालिए। दरोगा, ना ना, मैं इतना कमीना नहीं हूँ। किंतु दरोगा जी तो यहाँ से जान बचाकर भागे, लेकिन दफ्तर में जाते ही सिपाहियों को ललकारा, हाकिम जिला को टेलीफोन किया और खुद बंदूक लिए समर के लिए तैयार हुए।
दम के दंग सिपाहियों का दल संगीनी चढ़ाए आ पहुंचा और लपक कर भीतर घुस पड़ा। चक्रधर पर चारों ओर से बौछार पड़ने लगी। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, दरोगा जी, आखिर आप क्या चाहते हैं? इन गरीबों को क्यों घेर रखा है? दरोगा ने सिपाहियों की आड़ से कहा, यही उन सब बदमाशों का सरगना है। इसे गिरफ्तार कर लो और बाकी जितने हैं उन्हें खूब मारो, मार मार कर हरवा निकाल दो। चक्रधर, आपको कैदियों को मारने का कोई मिजाज नहीं है। सिपाही कैदियों पर टूट पड़े और उन्हें बंदूकों के कुंदों से मारना शुरू किया। कैदियों में खलबली पड़ गई। कुछ इधर उधर फावड़े, कुदाल, पत्थर ला लाकर लड़ने पर तैयार हो गए। मौका नाजुक था। चक्रधर ने बड़ी दीनता से कहा, मैं आपको फिर समझाता हूँ। दरोगा, चुप रह सुअर का बच्चा। इतना सुनना था कि चक्रधर बाज की तरह लपक कर दरोगा जी पर झपटे। कैदियों पर कुंदों की मार पड़नी शुरू हो गई और चक्रधर को बढ़ते देखकर उन सबों ने पत्थर की वर्षा शुरू कर दी। भीषण संग्राम होने लगा। एकाएक चक्रधर ठिठक गए। ध्यान आ गया, स्थिति और भयंकर हो जाएगी। अभी सिपाही बंदूक चलानी शुरू कर देंगे तो लाशों के ढेर लग जाएंगे। अगर हिंसक भावों को दबाने का कोई मौका हो सकता है तो वह यही मौका है। ललकार कर बोले, पत्थर ना फेंको, सिपाहियों के हाथों से बंदूक छीन लो। सिपाहियों ने संगीनी चढ़ानी चाहिए लेकिन उन्हें मौका न मिला। एक एक सिपाही पर 10-10 कैदी टूट पड़े और दम के दम उनकी बंदूकें छीन ली। और यह सब कुछ 5 मिनट में हो गया। ऐसा दाव पड़ा कि वही लोग जो जरा देर पहले हेकड़ी जताते थे, खड़े खड़े दया प्रार्थना कर रहे थे, घिघियाते थे, मत्थे टेकते थे, रोते थे। दरोगा जी की सूरत तो देखने योग्य थी। चेहरा फीका, हवाइयाँ उड़ी हुई, थर थर काँप रहे थे। कैदियों ने देखा इस वक्त तो हमारा राज्य है, तो पुराने बदले चुकाने को तैयार हो गए। धन्ना सिंह लपका हुआ दरोगा के पास आया और जोर से धक्का देकर बोला, क्यों साहब, उखाड़ लूं दाढ़ी का एक एक बाल? चक्रधर, धन्ना सिंह हट जाओ। धन्ना सिंह, मरना तो है ही, अब इन्हें क्यों छोड़ें? चक्रधर, मेरे देखते तो यह अनर्थ ना होने पाएगा। हाँ, मर जाऊं तो जो चाहे करना। अगर ऐसे बड़े धर्मात्मा हो तो इनको क्यों नहीं समझाया? देखते नहीं कितनी सांसत होती है। इतने में सदर फाटक पर शोर मचा। जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर जिम सशस्त्र पुलिस के सिपाहियों और अफसरों के साथ आ पहुंचे। दरोगा जी ने अंदर आते वक्त किवाड़ बंद कर लिए थे जिससे कि कोई कैदी भागने न पाए। यह शोर सुनते ही चक्रधर समझ गए कि पुलिस आ गई है। बोले, अरे भाई, क्यों अपनी जान के दुश्मन हो गए? बंदूकें रख दो और फौरन जाकर किवाड़ खोल दो, पुलिस आ गई। धन्ना सिंह, कोई चिंता नहीं, हम भी इन लोगों का वारा नियारा किए डालते हैं। मरते ही हैं तो 2-4 को मार के मरे। कैदियों ने फौरन संगीनें चढ़ाई और सबसे पहले धन्ना सिंह दरोगा जी पर झपटा। करीब था कि संगीन की नोक उनके सीने में चुभे कि चक्रधर यह कहते हुए धन्ना सिंह ईश्वर के लिए दरोगा जी के सामने आकर खड़े हो गए और धन्ना सिंह का वार कर चुका था। चक्रधर के कंधे पर संगीन का भरपूर हाथ पड़ा और पूरी आधी संगीन धंस गई। दाहिने हाथ से कंधे को पकड़कर बैठ गए। कैदियों ने उन्हें गिरते देखा तो होश उड़ गए। आकर उनके चारों तरफ खड़े हो गए। घोर अनर्थ की आशंका ने उन्हें स्तंभित कर दिया। भगत को चोट आ गई। दरोगा ने मौका पाया तो सदर दरवाजे की तरफ दौड़े और उसे खोल दूं। धन्ना सिंह ने देखा कि एक ही झटके में वह कैदियों के हाथों से मुक्त हो गया और बंदूक उठाकर उनके पीछे दौड़ा। करीब था दरोगा जी पर फिर वार पड़े कि चक्रधर फिर संभल कर उठे। एक हाथ से अपना कंधा पकड़े लड़खड़ाते हुए चले। धन्ना सिंह ने उन्हें आते देखा तो उसके पांव रुक गए कि भगत अभी जीते हैं। उसे खुशी हुई। बंदूक पीछे रखकर उनके चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। चक्रधर ने कहा, सिपाहियों को छोड़ दो। अच्छा भैया, तुम्हारी जी कैसा है? सहसा मिस्टर जिम सशस्त्र पुलिस के साथ जेल में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही सारे कैदी भय से भागे। केवल 2 आदमी चक्रधर के पास खड़े रहे। धन्ना सिंह उनमें से एक था। सिपाहियों ने भी छूटते ही अपनी अपनी बंदूकें संभाली और एक कतार में खड़े हो गए। जी, वेल दरोगा, क्या हाल है? हुजूर का इकबाल फतेह हो। कैदी भाग गए। और यह कौन आदमी खड़ा है? दरोगा, इसी ने हम लोगों की मदद की है हुजूर, चक्रधर नाम है। जरूर इसी ने कैदियों को भड़काया होगा। दरोगा, नहीं हुजूर, इसने तो कैदियों को समझाकर बुझाकर शांत किया है। जिम, तुम कुछ नहीं समझता। यह लोग पहले कैदियों को भड़काता है फिर उनकी तरफ से लड़ता है। दरोगा, देखने में तो हुजूर बहुत सीधा मालूम होता है। दिल का हाल तो खुदा जाने। जिम, खुदा के जानने के लिए कुछ नहीं होगा, तुमको जानना चाहिए। आदमी कैदियों से मजहब की बातचीत तो नहीं करता? जी हुजूर, करता है। ओ, तब तो ये बहुत खतरनाक आदमी। जब कोई पढ़ा लिखा आदमी मजहब की बातचीत करे तो फौरन समझ लो कि कोई साजिश करना चाहता है। रिलीजन के साथ पॉलिटिक्स, बहुत खतरनाक। यह आदमी कैदियों से बड़ी हमदर्दी करता होगा, सरकारी हुक्म को खूब मानता होगा, कड़े से कड़ा काम खुशी से करता होगा।
दरोगा: जी हाँ। जिम: ऐसा आदमी निहायत खौफनाक होता है, उस पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए। हम इस पर मुकदमा चलाएगा, इसको कड़ी सजा देगा। सिपाहियों को दफ्तर में बुलाओ, हम सबका बयान लिखेगा। दरोगा: हुजूर, पहले इसे डॉक्टर को तो दिखा लूं, ऐसा ना हो कि मर जाए और गुलाम को दाग लगे। जिम: वह नहीं मरेगा, ऐसा खौफनाक आदमी कभी नहीं मरता, और मर भी जाएगा तो हमारा कोई नुकसान नहीं। यह कहकर साहब दफ्तर की ओर चले। धन्ना सिंह अब तक इस इंतजार में खड़ा था कि डॉक्टर आते होंगे। जब देखा जिम साहब इधर मुखातिब ही ना हुए तो उसने चक्रधर को गोद में उठाकर अस्पताल की ओर चला। चक्रधर 2 महीने अस्पताल में पड़े रहे। दवा दर्पण तो जैसी हुई वही जानते होंगे, लेकिन जनता की दुआओं में जरूर असर था। हजारों आदमी नित्य उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे, और मनोरमा को तो दान, व्रत और तप के सिवा कोई काम ना था। जिन बातों को वह ढकोसला समझती थी, अब उन्हीं को करने में उसको उसकी आत्मा को शांति मिलती थी। चक्रधर तो अस्पताल में पड़े थे, इधर उन पर नया अभियोग चलाने की तैयारियां हो रही थी। जो ही वे चलने फिरने लगे, उन पर मुकदमा चलने लगा। जेल के भीतर ही इजलास होने लगा। ठाकुर गुरु हरसेवक सिंह आजकल डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, उन्हीं को यह मुकदमा सुपुर्द किया गया। ठाकुर साहब सरकारी काम में जरा भी रियायत न करते थे, लेकिन यह मुकदमा पाकर वह धर्म संकट में पड़ गए। अगर चक्रधर को सजा देते हैं तो जनता में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मनोरमा तो शायद उनका मुंह भी ना देखे, और छोड़ते हैं तो अपने समाज में तिरस्कार होता है, क्योंकि वहां सभी चक्रधर से खार खाए बैठे थे। मुकदमे को पेश हुए आज तीसरा दिन था। गुरु हरसेवक बरामदे में बैठे सावन की रिमझिम वर्षा का आनंद उठा रहे थे। सहसा मनोरमा मोटर से उतरकर उनके समीपी कुर्सी पर बैठ गई। गुरु सेवक ने पूछा, कहाँ से आ रही हो? मनोरमा: घर से आ रही हूँ। जेल वाले मुकदमे में क्या हो रहा है? गुरु सेवक: अभी तो कुछ नहीं हुआ, गवाहों के बयान हो रहे हैं। मनोरमा: बाबूजी पर जुर्म साबित हो गया? गुरु सेवक: जुर्म का साबित होना या ना होना दोनों बराबर है। मुझे तो मुलजिम को सजा करनी पड़ेगी। अगर बरी कर दूं तो सरकार अपील करके उन्हें फिर सजा दिला देगी। खामखा मैं बदनाम हो जाऊंगा। मनोरमा: बाबूजी के लिए सजा का 2-1 साल बढ़ जाना कोई बात नहीं, वह निरपराध है, और यह विश्वास उन्हें तस्कीन देने के लिए काफ़ी है। लेकिन तुम कहीं के ना रहोगे। तुम्हारे देवता तुमसे भले ही संतुष्ट हो जाएं, पर तुम्हारी आत्मा का सर्वनाश हो जाएगा। गुरु सेवक: चक्रधर बिल्कुल बेकसूर तो नहीं? पहले पहल जेल के दरोगा पर वही गरम पड़े थे। मनोरमा: उन्होंने जो कुछ किया वही उनका धर्म था। आपको अपने फैसले में साफ साफ लिखना चाहिए कि बाबूजी बेकसूर है। आपको सिफारिश करनी चाहिए कि महान संकट में अपने प्राणों को हथेली पर लेकर जेल के कर्मचारियों की जान बचाने के बदले में उसकी मियाद तो घटा दी जाए। गुरु सेवक ने अपनी नीचता को मुस्कुराहट में से छिपाकर कहा, आग में कूद पड़ूं? मनोरमा: धर्म की रक्षा के लिए आग में कूद पड़ना कोई नई बात नहीं। आखिर आपको किस बात का डर है? यही ना कि आपसे आपके अफसर नाराज हो जाएंगे। गुरु सेवक अपनी स्वार्थपरता पर झेपते हुए बोले, नौकरी की मुझे नहीं परवाह मनोरमा, मैं इन लोगों के कमीनेपन से डरता हूँ। इनका धर्म, इनकी राजनीति, इनका न्याय, इनकी सभ्यता केवल एक शब्द में आ जाती है, और वह शब्द है स्वार्थ। जानता हूँ यह मेरी कमजोरी है, पर क्या करूँ, मुझ में इतना साहस नहीं। मनोरमा: भैया जी, आपकी यह सारी शंकाएं निर्मूल हैं। गवाहों के बयान हो गए हैं कि नहीं? गुरु सेवक: हाँ हो गए हैं, अब तो फैसला सुनाना है। मनोरमा: तो लिखिए, मैं बिना लिखवाए यहाँ से जाऊंगी ही नहीं। यही इरादा करके आ जाएंगी। सहसा दूसरी मोटर आ पहुंची। इस पर राजा साहब बैठे हुए थे। गुरु सेवक बड़े तपाक से उन्हें लेने दौड़े। राजा ने उन्हीं और उनकी ओर विशेष ध्यान न दिया। मनोरमा के पास आकर बोले, तुम्हारे घर से ही चला आ रहा हूँ। वहाँ पूछा तो मालूम हुआ कहीं गई हो, पर यह किसी को मालूम ना था कि कहाँ। वहाँ से पार्क गया, फिर चौक पहुँचा। सारे जमाने की खाक छानता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि घर से चला करो तो जरा बतला दिया करो। यह कहकर राजा साहब ने मनोरमा का हाथ आहिस्ता से पकड़ लिया, उसे मोटर की तरफ खींचा। मनोरमा ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, मैं ना जाऊंगी। राजा: आखिर क्यों? मनोरमा: अपनी इच्छा। गुरु सेवक: हजूर, यह मुझसे जबरदस्ती जेल वाले मुकदमे का फैसला लिखाने बैठी है, कहती है बिना लिखवाए ना जाऊंगी। गुरु सेवक ने तो यह बात दिल लगी से कही थी, पर समयोचित बात उनके मुंह से कम निकली थी। मनोरमा का मुंह लाल हो गया, समझी कि यह मुझे राजा साहब के सम्मुख गिराना चाहते हैं। तनकर बोली, हाँ इसलिए बैठी हूँ। तो फिर आपको ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए। अगर मैं समझती कि आप निष्पक्ष होकर फैसला करेंगे तो मेरे बैठने की जरूरत नहीं थी।
आप मेरे भाई हैं, इसलिए मैं आपसे सत्याग्रह कर रही हूँ। आपकी जगह कोई दूसरा आदमी बाबूजी पर जानबूझकर ऐसा घोर अन्याय करता और शायद मेरा वश चलता तो उसके हाथ कटवा देती। चक्रधर की मेरे दिल में जितनी इज्जत है उसका आप लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। भूसेवक का मुंह नन्हा सा हो गया और राजा साहब तो मानो रो दिए। आखिर चुपचाप अपनी मोटर की ओर चल दिए।